नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, फार्म डीएसएस में मैं चीफ एग्रोनॉमिस्ट करके काम करता हूँ। और फार्म डीएसएस सबसे ज़्यादा आज अगर काम कर रही किसी क्रॉप के अंदर, वो है अपना अनार। और अनार में सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो है विल्ट की, जो पौधा सूख जाता है, और दूसरी समस्या है बैक्टीरियल ब्लाइट की। और बैक्टीरियल ब्लाइट आता है पौधों से, जो गुटी हम लेते हैं या जो पौधे हम लेते हैं वहाँ से बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, क्योंकि ऐसा एरिया नहीं है जहाँ गुटी पैदा होती है और उस एरिया में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है। 2 साल पहले यही गुटी मैंने लिया और यहाँ पे प्लांटेशन किया, और प्लांटेशन करने के बाद 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट इस प्लॉट के ऊपर आया था, क्योंकि 19 में एक साइक्लोन यहाँ से गया था और पुराने बहुत सारे गार्डन्स थे, वो पूरे गार्डन्स में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट था। और ये बैक्टीरियल ब्लाइट इतना फैल गया कि हमारे एरिया से सब लोगों ने अनार उखाड़ दिया। फिर मुझे ये लगा कि हमने ये जो प्लांटेशन किया है, ये प्लांटेशन बैक्टीरियल ब्लाइट से निकलना पड़ता है क्या। फिर हमारी जो टीम है, जैसे कि पंकज सर है, देवीदास सर है, हम साथ में बैठे और बैठने के बाद हमने डिसाइड किया कि एक चैलेंज लेते हैं और जो हम बता रहे हैं इसकी पूरी ट्रायल्स इसी प्लॉट के अंदर हम करेंगे। और दोस्तों, अभी 2 साल का प्लॉट है। 2 साल में ना एक भी पौधा मरा है, ना ही एक भी पौधे के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट है। अभी आप बोलेंगे आपने ऐसा क्या किया कि जो हर एक पौधे के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट था, अभी एक भी पौधे के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेनिंग के अंदर जो भी 50 घंटे का ट्रेनिंग होगा, जो भी नया प्लांटेशन का 16 घंटे का ट्रेनिंग होगा, जो अंबिया बहार का ट्रेनिंग है, मृग बहार का ट्रेनिंग है, हस्त बहार का ट्रेनिंग है, न्यूट्रिशन मास्टरी है, अलग अलग ट्रेनिंग मैं लेता रहता हूँ, ताकि हैंड होल्डिंग मिले किसानों को। जो अंबिया बहार का है वो मेरे साथ पूरे साल भर रहे और मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल वो इस्तेमाल करे। अभी ये जो प्लॉट है ना, ये मेरा अंबिया बहार का प्लॉट है। और फिर अंबिया बहार में बारिश के सीज़न में आपका हार्वेस्टिंग आएगा। बारिश के सीज़न में बहुत सारे डिजीजेस आ जाते हैं। गर्मी के सीज़न में आपका इरिगेशन मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी फल आपका बनेगा वो गर्मी में बनेगा। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल इस प्लॉट के ऊपर इस्तेमाल करके बैक्टीरियल ब्लाइट 100% कंट्रोल किया हुआ है। अभी इसके कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ कि क्या क्या टिप्स है वो इस्तेमाल करके आप भी बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला, जब तक आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी नहीं होता तब तक बाहर मत लीजिए। अगर आपने गुटी से बैक्टीरियल ब्लाइट लाया है और छोटे ही पौधे आपके, तो उसमें अगर बैक्टीरियल ब्लाइट दिख रहा है, जब तक आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी नहीं होगा, स्टेम देख लीजिए आप, बिल्कुल लश ग्रीन कलर का स्टेम है, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसका प्रॉपर इरिगेशन और उसका प्रॉपर टॉपिंग एंड वाटर शूट निकालना, ये अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। अभी इरिगेशन में जो 5 सूत्र है वो ट्रेनिंग के अंदर मैं बताता हूँ कि आपको कितना एरिया वेट करना है, आपका पानी नीचे कहाँ तक जाना चाहिए जिसके अंदर आपका न्यूट्रिशन होता है। जब टेम्परेचर आपके यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा, तब आपका पानी कितना नीचे तक आपको लेके जाना है। फिर आज पानी दे दिया तो नेक्स्ट पानी आपको कब देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब ये पत्तों में फोटोसिंथेसिस होती है, उस टाइम आपको वापसा कंडीशन नीचे रखना है, फील्ड कैपेसिटी लेवल नीचे रखना है। अगर ये फील्ड कैपेसिटी लेवल रहेगी तो नो डाउट आपको बहुत अच्छी तरह से न्यूट्रिशन इसको मिलेगा और आपका पौधा हेल्दी होगा। न्यूट्रिशन के अंदर मैंने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे 3 टाइप के फर्टिलाइजर दिए हुए हैं। ग्रुप ए में आपको एवेना न्यूट्रीमिक्स, अगर नाइट्रोजन की ज़रूरत है
तो अमोनियम सल्फेट अवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ मिक्स करिए। अगर पोटैश की ज़रूरत है तो 0050 उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। ग्रुप बी आपको 06020 है ICL कंपनी का जो आता है, या फिर 05234 है, ये आप ले लीजिए। और ग्रुप सी में आपको कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल नहीं करना है, ऑक्साइड फॉर्म का जो कैल्शियम आता है उसको आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि ड्रिप कैल आता है साइंट केमिकल का, उसके साथ में बोरॉन आप दीजिए। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अभी इसको देना कैसे है? अभी सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी पानी बिना फर्टिलाइजर नहीं जाएगा। अगर हफ्ते में मेरे 3 बार पानी जाता है तो मेरा 3 बार फर्टिलाइजर जाएगा। हफ्ते में अगर महीने में अगर मेरे पास पूरे 15 इरिगेशन हो रहे हैं तो 15 इरिगेशन के साथ में मेरा फर्टिगेशन जाएगा। एक भी पानी बिना फर्टिलाइजर नहीं जाएगा। एक साथ में अगर मैं 3 किलो दे रहा हूँ और बाकी पानी सिर्फ पानी दे रहा हूँ तो नहीं, 1 किलो 1 किलो 1 किलो ऐसे 3 पानी में 1-1 किलो जाएगा, पतला होके जाएगा। और सेकेंड, जो भी फर्टिलाइजर मैं दे रहा हूँ ये शुरू से लेके लास्ट तक चलेगा। मतलब यहाँ से लेके जो भी 1-1.5 फीट का नमी मुझे चाहिए वहाँ तक पूरे न्यूट्रिएंट चलेंगे। जो 10 मिनट में हम पूरे के पूरे फर्टिलाइजर दे देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। ये यहाँ पे मैंने सुधार लिया है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि न्यूट्रिशन जब आप करोगे तब अवेना न्यूट्रीमिक्स हफ्ते में 1 बार, कैल्शियम बोरॉन जो ड्रिप कैल और बोरॉन आएगा 15 दिन में 1 बार, बाकी जितने भी आपके इरिगेशन है उसके अंदर आपको 06020 या 05234 डालना है, तो आपका फर्टिगेशन कंप्लीट होगा। सभी न्यूट्रिएंट अवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में आपके सल्फर जाएगा, मैग्नीशियम जाएगा, जिंक जाएगा, फेरस जाएगा, कॉपर जाएगा, मैंगनीज जाएगा, इतने सारे जाएंगे। 06020 में आपका फॉस्फोरस और पोटैश जाएगा। अमोनियम सल्फेट देंगे अवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में। अभी ये स्टेज में नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन मिलेगा। और पोटेशियम आप देंगे, जैसे जैसे ये फल बड़ा होगा और लाल कलर में जाएगा वैसे वैसे पोटैश आपका बढ़ेगा 0050। ये सभी फर्टिलाइजर जो है ना, ये सभी फर्टिलाइजर आपके एसिडिक है। और यहाँ पे मेरे मिट्टी का पीएच जो है 8.2 है और मेरा जो पानी जाता है इसका पीएच 7.8 है, तो मुझे एसिडिक फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो ये जो ड्रिपर से जो भी पानी नीचे जाता है ये पानी जाना चाहिए 5.8 से लेके 6.5 पीएच का, तब न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। और इतनी अच्छी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी यहीं पे मिलेगी तो इस प्रकार से लश ग्रीन कलर रहेगा। और देख लीजिए आपने सेटिंग कितना ज़बरदस्त हुआ है, पूरा अंदर सेटिंग हो चुका है। और अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर जाएगा, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं, सभी डिजीज़ आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। डिजीज़ आया भी तो जो स्प्रे हम करते हैं उसकी सिस्टमिसिटी आपको ऐसे पत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है, डार्क ग्रीन कलर के पत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है। तो फिर आपको वहीं पे वो भी फ़ायदा होगा कि केमिकल जो इस्तेमाल करेंगे उसका भी रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। तो इरिगेशन और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन, ये आपको मैनेज करना है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये जो जैसे कि अभी तक यहाँ ये पाइपलाइन है, आपका लैटरल है और ये ड्रिपर है, यहाँ तक जो कुआं है मेरा, वहाँ से यहाँ तक पानी लेके आया है पाइप। अभी ये पानी ये मिट्टी में जाएगा और मिट्टी से ये पानी उठाएगा दूसरी पाइपलाइन जिसे हम बोलते हैं जड़, जड़ से पानी लेगा, फिर वो जड़ बड़े जड़ों में पानी लेके जाएगा, फिर बड़ी जड़ वो स्टेम को जाके मिलेगी, फिर ये स्टेम एक पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन पानी लेके आएगी इस पत्तों के अंदर। अच्छी तरह से सुनिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, जड़ों से लेके, स्टेम से लेके, ब्रांचेस से लेके ये पत्तों तक जो पाइपलाइन पानी लेके आ रही है, ये पाइपलाइन ना डैमेज चाहिए, पिन होल बोरर नहीं चाहिए, स्टेम बोरर नहीं चाहिए, फंगल इन्फेक्शन नहीं चाहिए, फ्यूजारियम है, सिरेटोसिस्टिस है नहीं चाहिए, निमेटोड जो गांठें बनाता है और पानी ऊपर नहीं भेजता, ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये पाइपलाइन अगर आपको अच्छी रखनी है, इसके लिए एक बार कोई केमिकल डाल दिया या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डाल दिए और वो ख़त्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, जो अमावस और पूनम का जो फॉर्मूला मैंने दिया है, अमावस के दिन आप बायो फर्टिलाइज़र और निमेटोड के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। जैसे फोस्टिन रिच है माइका बायोलॉजिकल्स का, उसको लीजिए 500 ग्राम, 100 ml निमाट्रोल लीजिए माइका बायोलॉजिकल्स का। तो ये बायो फर्टिलाइज़र अमावस के दिन जाएगा। और पूनम के दिन आपको इस्तेमाल करना है
बायोपेस्टिसाइड्स जो मिट्टी से जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसके अंदर आपका बायोपेस्टिसाइड होना चाहिए, तो वो है लांस प्रो। ये लेना है आपको 250 ग्राम। और ये अमावस और पौर्णिमा का जो भी पूनम का जो भी शेड्यूल है, ये कंसिस्टेंसी रखी है। जब स्ट्रेस कंडीशन में आपका पानी बंद होगा, वो छोड़ के पूरे साल भर आपको मिट्टी में देना है, ताकि ये पाइपलाइन जो है ये पाइपलाइन प्रॉपर रहेगी। और जिस पाइपलाइन ये मिट्टी से पानी लेती है, ये मिट्टी भी उपजाऊ रहेगी, सभी न्यूट्रिएंट इसके अंदर घुले हुए रहेंगे। फिर ये सभी न्यूट्रिएंट जाएगा तो पौधा हेल्दी होगा, डिजीज भी नहीं आएगा। और विल्ट अगर आपको नहीं चाहिए तो पानी यहाँ से आपको दूर देना है, जहाँ आपका पौधा खत्म हो रहा है यहीं पे आपका ड्रिपर होना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हाइट रूट डेवलपमेंट होती है, यहाँ निमेटोड नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नज़दीक रखते हैं लैटरल अगर नज़दीक रखेंगे और पानी अगर स्टेम के बाजू में जाएगा, जब प्लांटेशन नया करते तब ये सबसे ज़्यादा गलती होती है। पहले दिन से ही स्टेम के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ये शपथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्ट नहीं आएगा आपके यहाँ पे। पानी के 5 रूल जो है ये फॉलो करिए। फिर आता है कि बाहर मैनेजमेंट, टॉपिंग करना, अच्छी प्रूनिंग करना, पौधा बिल्कुल खुला रखना। अंदर अगर बड़ी बड़ी स्टेम्स के अंदर आपको सेटिंग मिलना चाहिए तो अंदर सनलाइट जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अंदर तक आपका पूरा सनलाइट जाएगा तो अंदर सेटिंग आपको मिलेगा। ये है कुछ थंब रूल बढ़िया पोमोग्रेनेट फार्मिंग करने का। सिर्फ ये डाला और ये हो गया और ये मारा और ये डिजीज या इंसेक्ट भाग गया, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। मेरी रिक्वेस्ट है आपको, मैनेजमेंट आपका बदलना चाहिए, प्रोडक्ट मत बदलिए। जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, लेकिन वो इस्तेमाल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो मैनेजमेंट चाहिए, वो आपको बदलना चाहिए। और वो अगर आप बदलोगे, और हम तो बदलने के लिए ही यहाँ बैठे हैं और हम करते हैं, रिजल्ट लेते हैं, और फिर आके इसी वीडियो के माध्यम से आपको जो भी द बेस्ट टेक्नोलॉजी आज के दिन वो आपको देते हैं, जो भी द बेस्ट प्रोडक्ट है आज के दिन वो आपको देते हैं। और जो भी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं दोस्तों, ये ट्रेनिंग में आइए। हैंड होल्डिंग होता है। अगर आप अंबिया बहार के किसान हो तो स्टोरेज स्टेज का एक सेशन आपको मिलेगा, स्ट्रेस स्टेज का एक सेशन आपको मिलेगा, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज का एक सेशन मिलेगा, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज का एक सेशन मिलेगा, फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज का एक सेशन मिलेगा। तो 5 स्टेजेस के लिए 5 सेशन मेरे सामने आप लाइव रहेंगे। इसके वीडियो भी पूरे साल भर आपके पास रहेंगे, और इसका रहेगा आपके पास वर्कबुक हर एक सेशन का। और वो वर्कबुक में आप आपकी लैंग्वेज, मैं तो हिंदी में बोलूँगा, आप आपके लैंग्वेज में वहीं पे लिखेंगे। और फिर वो 2 महीने का 3 महीने का जो भी स्टेज है, उस स्टेज में जो आपने लिखा है आपके खेत के लिए, आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, आपके पौधे के एज के हिसाब से, वही आपको 2 महीने फॉलो करना है। ये होता है हैंड होल्डिंग। और बीच में अगर आपको कोई डाउट भी है, अगर कोई समस्या आती भी है, तो बीटी गोरे है, हम एक नंबर देते हैं और उस नंबर पे आपके प्रश्न लेते हैं। फिर मैं आपको ऑनलाइन ले लूँगा और ऑनलाइन लेके आपसे बात करूँगा, और आपका जो भी प्रश्न है, ये प्रश्नों का समाधान मैं करूँगा। इतना आसान हैंड होल्डिंग के साथ में अभी ये कोर्सेस है, बहुत ही कम रेट में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सीखिए, और जितना आप सीखेंगे उतना आप अच्छा पोमोग्रेनेट फार्मिंग करोगे, प्रॉफिटेबल पोमोग्रेनेट फार्मिंग करोगे। बहुत ज़्यादा खर्चा किया ऊपर स्प्रे में या नीचे मिट्टी में फर्टिलाइजर डाल के तो बहुत बड़ा अनार होता है, या डिजीज भाग जाता है, इंसेक्ट भाग जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा, और मैनेजमेंट सुधरता है जो अपने को द बेस्ट टेक्नोलॉजी है ये पता होने के बाद। तो चलिए, एग्री एकेडमिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और सभी कोर्सेस को इस्तेमाल करके द बेस्ट फार्मिंग करिए। थैंक यू सो मच। जो भी ये वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला, ये आपको उचित लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी जाना चाहिए तो शेयर कर दीजिए, और कमेंट में मुझे लिखना मत भूलिए कि किस प्रकार का वीडियो आपको लगा और किस प्रकार से और वीडियो आपको चाहिए। ये भी नए वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर बीटी गोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। नए नए वीडियो है, अभी तक 400 से ज़्यादा वीडियो वहीं पे है, तो सब्सक्राइब करिए और सभी जो कंटेंट है ये कंज्यूम करिए। नो डाउट आपकी खेती द बेस्ट होगी, ज़्यादा प्रॉफिट आपको खेती से मिलेगा। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।